एक साल पहले दुनिया को एक्सप्लोर करने की एक्साइटमेंट में ना जाने हमने कितने घंटे प्लानिंग और प्रिपरेशन में लगा दिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से बॉर्डर्स क्लोज हो गए, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और ऐसे लगने लगा कि जैसे लाइफ रुक सी गई हो। कुछ चीज़ें शायद हमारे कंट्रोल में नहीं होती, पर जैसे ही धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी, हमने भी बाहर कदम रखना शुरू किया और फिर से रीडिस्कवर किया कि हमें ट्रैवल करना क्यों इतना पसंद है। मैं हूँ श्वेतांक और यह है शिप्रा, और दो चीज़ें जो हमें बहुत पसंद हैं वो है ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी मेमोरीज कैप्चर करें और आपसे शेयर करें। आज हम ले जाएंगे आपको एक ऐसे शहर जो फेमस है अपनी आइकॉनिक कैनाल्स, सेंचुरीज ओल्ड हाउसेस, लाइवली स्ट्रीट्स और मिडीवल ब्रिजेस के लिए। एम्स्टर्डम, नेदरलैंड्स का एक चार्मिंग शहर उतना ही सुंदर है जितना एक पोस्टकार्ड में दिखाई देता है। तो हमने बुक किया था एक छोटा सा हिस्टोरिकल और यूनिक होटल द हार्ट ऑफ एम्स्टर्डम, जहां से व्यू था बहुत ही स्पेक्टैकुलर। होटल के फ्रंट व्यू से हमें दिख रही थी एम्स्टल रिवर और उसी के अक्रॉस थे टिपिकल 17th सेंचुरी डच हाउसेस। तो फर्स्ट डे हम गए थे हैनिकन एक्सपीरियंस, जहां इनोवेटिव तरीके से बताया जाता है कि बियर कैसे बनाई जाती है, और हमें वो काफ़ी अच्छा लगा था। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो हैनिकन एक्सपीरियंस के बाद हमने होटल में आकर थोड़ा रिलैक्स किया। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा सेकेंड डे है। तो हमने सोचा था सुबह कि हम 6-7 बजे उठ के और थोड़ी वॉक कर लेंगे, लेकिन 9 बज गए अभी हमें निकलते। तो अभी आज कैनाल्स और स्ट्रीट और यहाँ के लोकल फूड्स कुछ एक्सप्लोर करेंगे। और कुछ पुराने टिपिकल डच हाउसेस भी हैं। तो हमारा प्लान है कि उनको भी हम जाकर देखें और थोड़ा उसकी हिस्ट्री के बारे में भी एक्सप्लोर करें। एम्स्टर्डम फेमस है वहाँ के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट और कॉफ़ी शॉप्स के लिए, जहाँ एक्चुअली कॉफ़ी नहीं सॉफ्ट ड्रग्स मिलते हैं, जैसे कि वीड या कैनबिस। और आधे से ज़्यादा लोग तो इसी रीज़न की वजह से एम्स्टर्डम आते हैं। यहाँ के टिपिकल डच हाउसेस या फिर यूनिक म्यूजियम्स और आर्ट या फिर फेमस कैनाल्स और स्ट्रीट्स। एम्स्टर्डम शायद उनमें से एक ऐसी रेयर सिटी है जो हर टाइप की टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, चाहे किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो
या कपल जो रोमांटिक गेट अवे चाहते हो, या फिर बैकपैकर्स और हिपस्टर्स जो बस पार्टी और इन्जॉय करना चाहते हो। एम्स्टर्डम में हर टाइप के लोगों के लिए कुछ ना कुछ है। एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट तरीका है या तो बाइसिकल या फिर वॉक करके। हमने वॉक करना प्रेफर किया ताकि हम एक एक जगह को अच्छे से देख सकें और उसे एडमायर कर सकें। क्योंकि हमारा होटल था एम्स्टल रिवर के पास, तो हमने अपनी जर्नी भी वहीं से स्टार्ट करी और हमने देखे वहाँ के बोट हाउसेस। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इतने सुंदर सुंदर लाइन से लगातार हाउस बोट्स हैं। तो आज भी यहाँ पे कुछ लोकल्स हाउस बोट में ही रहना प्रेफर करते हैं और ऑलमोस्ट 3000 हाउस बोट्स होंगे। तो आप रेंट करके रह भी सकते हो। हमारा प्लान था कि हम रहेंगे, लेकिन फिर एंड मोमेंट पे चेंज हो गया हमारा प्लान। लेकिन ये एक्सपीरियंस करेंगे, फिर कभी हम आएंगे। लेकिन बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो हमारा प्लान था मेनली 2 एरियाज़ को एक्सप्लोर करना, कैनाल डिस्ट्रिक्ट और जॉर्डान, क्योंकि यहाँ की स्ट्रीट्स बहुत ही सुंदर और चार्मिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर नॉर्मली ज़्यादा टूरिस्ट दिखाई भी नहीं देते हैं। यहाँ की हर स्ट्रीट की कोई ना कोई स्पेशलिटी है और जब आप यहाँ पर वॉक करेंगे तब आप रियल एम्स्टर्डम कल्चर और हिस्ट्री को एक्सपीरियंस करेंगे। मैं हर स्ट्रीट को इंडिविजुअली तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो मैंने सारी स्ट्रीट्स के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, जिन्हें आप बाद में देख सकते हैं। पर्सनली मेरे लिए यहाँ की स्ट्रीट्स पर वॉक करना वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम का लोकल फूड भी काफ़ी पॉपुलर है और सबसे पहले हमने ट्राई किया रॉ हेरिंग। हेरिंग बेसिकली एक टाइप की फ़िश होती है और एम्स्टर्डम में इसे नॉर्मली लोग अनियंस और कुकुम्बर पिकल के साथ खाते हैं। वैसे तो मैं हेरिंग खाने के लिए थोड़ा रिलक्टेंट था, पर कभी ट्राई नहीं किया था, तो सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने अभी पीछे से हारिंग ली है। हारिंग बेसिकली बहुत ही टिपिकल यहाँ का स्नैक कह सकते हैं। फ़िश होती है बेसिकली, ऐसी दिखती है। तो कुछ कुछ जगह जो है इसको लोग ऐसे ही बिना काटे जो है ऐसे करके खा लेते हैं। मैं तो खा नहीं सकता था, तो अच्छा है कि उसने मेरे को ऑलरेडी काट के दी है। तो मैं अब टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसी लगती है। ठीक है, बस थोड़ा सा सॉल्टी ज़्यादा लग रहा है। और नॉर्मली अनियंस के साथ खाया जाता है इसको। और पिकल, मतलब पिकल हमारा इंडियन वाला पिकल नहीं, जो यहाँ पे नॉर्मली मिलता है, उसके साथ इसको सर्व किया जाता है। तो एज ए स्नैक ठीक है, एक बार ट्राई करने के लिए। मेरे को वैसे पर्सनली सी फूड इतना पसंद नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है एक्चुअली। तो वॉक करते करते हम आ गए एक ऐसी स्ट्रीट पर जो हमने प्लान नहीं करी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हमें कुछ नया सीखने को मिला। तो अभी मैं जो है एक LGBT स्ट्रीट पर खड़ा हूँ। ये यहाँ की फेमस स्ट्रीट है जहाँ पे बहुत सारे गे बार्स हैं। मेरा तो कोई प्लान नहीं है जाने का, क्योंकि पता नहीं कोई लाइन मार दे
और ऊपर से अभी काली बिल्ली ने भी रास्ता काटा है। बाकी आपको यहाँ पे जो है कलर्ड फ्लैग्स दिखेंगे, जो यहाँ का साइन है तो ईज़िली रिकॉग्नाइजेबल है। और अगर आप यहाँ पे आना चाहें और अंदर गे बार में भी जाना चाहें तो कोई इशू नहीं है, बहुत फ्रेंडली होते हैं नॉर्मली लोग यहाँ पे, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। नेदरलैंड्स इन जनरल काफ़ी डाइवर्स और ओपन माइंडेड कंट्री है, और वर्ल्ड की फर्स्ट सेम सेक्स मैरिज जो थी वो भी नेदरलैंड्स में लीगलाइज हुई थी। और आप एम्स्टर्डम में कभी भी किसी से भी बात करेंगे तो आपको अपने आप ही फील हो जाएगा कि यहाँ के लोग कितने ओपन माइंडेड हैं। एम्स्टर्डम की स्ट्रीट्स पर घूमने के बाद हम थोड़ा डच हाउसेस भी एक्सप्लोर करना चाहते थे, और हमने स्टार्ट किया एम्स्टर्डम के ओल्डेस्ट हाउस से। लेकिन पता नहीं कौन सी गली में ये घर बनाया था कि इतना ढूंढने के बाद भी हमको नहीं मिला। तो हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट हाउस देखने चलते हैं, जो है एम्स्टर्डम का वाइडेस्ट हाउस। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ट्रिपिन हाउस, और ये एम्स्टर्डम का सबसे वाइडेस्ट हाउस है, और इसे ट्रिप ब्रदर्स ने बनवाया था। तो ये घर जो है पीछे ट्रिपिन हाउस, ये 1666 में बनाया गया था, और ये एम्स्टर्डम का सबसे स्पेशियस रेसिडेंस है। तो कहते हैं कि जो ट्रिप ब्रदर्स थे, उनका जो ड्राइवर था उसने एक बार बोला था कि काश मेरा घर इतना ही बड़ा होता जितना इस ट्रिपिन हाउस का फ्रंट डोर है। तो उन ब्रदर्स ने क्या किया, मेरे पीछे आप वो घर देख सकते हैं, वाइट कलर का बहुत नैरो सा घर है। तो वो ट्रिप ब्रदर्स ने जो है अपने ड्राइवर के लिए ये बनवा के उसको दिया था, एकदम अपने घर के सामने। तो ये स्टोरी सुनने के बाद हम सोच रहे थे कि हम भी ट्रिप ब्रदर्स के यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, और शायद हमें भी घर दे दे। फिर बारी थी एक और डच फूड ट्राई करने की, बिटरबॉलन, जो यहाँ का बहुत ही पॉपुलर फूड है। तो जब भी डच लोग बार में बियर पीने जाते हैं तो बिटरबॉलन को एज ए स्नैक ऑर्डर करते हैं। बेसिकली ये डच लोगों का चखना है। फिर दोपहर को हमने लंच किया एक इटालियन रेस्टोरेंट में, जो था बहुत ही बेकार, तो हमने बिटरबॉलन से ही अपना काम चलाया। तो अब मैं दूसरा स्नैक ट्राई कर रहा हूँ, और इसका नाम है बिटरबॉलन। और बेसिकली ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इसको मिंस्ड मीट से बनाया जाता है, और ऊपर जो लेयर है उसको फ्राई किया गया है। तो काफ़ी कॉमन है यहाँ पे। नॉर्मली बार्स वगैरह में जब आप बियर वगैरह ऑर्डर करो तो उसके साथ यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो इसको भी ऑर्डर करते हैं। तो मैं खा के देखता हूँ, वैसे तो मैं पहले भी खा चुका हूँ। कैसा है? अच्छा है, थोड़ा सा बिटर है जैसे नाम कहता है, हाँ। लेकिन टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा है। तो लंच के बाद हमने होटल में थोड़ा रेस्ट किया, और इवनिंग में रिमेनिंग स्ट्रीट्स को देखने के लिए हम फिर से निकल गए। एम्स्टर्डम जो है वो बाइसिकल की सिटी है, और ऐसा लगता है कि यहाँ साइकिल्स की बाढ़ आ गई है, और कहीं की जगह तो आपको चलने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो जब हम वॉक कर रहे थे तो हमने जगह जगह डेकोरेटेड बाइसिकल्स देखी, और थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि एम्स्टर्डम में फ्लावर बाइक मैन नाम का एक बंदा है, जिसने एम्स्टर्डम में 300 बाइक्स को ऐसे डेकोरेट करके रखा हुआ है, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। तो उसने ये करना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि उसकी वाइफ को एपिलेप्सी है, और इसकी वजह से उसकी वाइफ को मेमोरी लॉस के इश्यूज़ हैं। तो ताकि उसकी वाइफ अपनी बाइसिकल को ईज़िली रिकॉग्नाइज़ कर सके, उसने अपनी वाइफ की बाइसिकल को फ्लावर्स से डेकोरेट किया और उसको गिफ्ट किया, और फिर वहाँ से उसने और भी बाइसिकल्स को डेकोरेट करना स्टार्ट किया, एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करने के लिए। तो इतना वॉक करने के बाद टाइम था एम्स्टर्डम को एक अलग तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए। हमने बुक किया था एक प्राइवेट बोट टूर, जो एम्स्टर्डम की आइकॉनिक ब्रिजेस और कैनाल से होते हुए जाता है। और बोट से कैनाल्स, हाउस बोट्स, ब्रिजेस और डच हाउसेस को अप एंड क्लोज देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small
we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. बोट टूर के बाद हमने डिसाइड किया कि हम डिनर एक इंडियन रेस्टोरेंट में करेंगे। तो हमारे होटल के पास एक इंडियन नेपालीज़ रेस्टोरेंट था, लुम्बिनी, और हमें यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगा। तो ओवरऑल सेकंड डे भी हमारा बहुत ही अच्छा रहा। डिनर के बाद हमने होटल में आकर फिर से अपने व्यू को एंजॉय किया और थोड़ा रिलैक्स किया। तो हमारे लास्ट डे अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें थीं जो हमें कवर करनी थी। और सबसे पहले हम गए यहाँ के सबसे फेमस ब्रिज मैग्रे ब्रूज, जिसे स्किनी ब्रिज भी कहते हैं, और ये एम्स्टर्डम का एक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क है। हेलो एवरीवन, तो अभी हम स्किनी ब्रिज जा रहे हैं। ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस ब्रिज है और ये मेनली कपल्स के लिए फेमस है और यहाँ पे फ़ोटोशूट्स के लिए बहुत ही कपल्स आते हैं। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और हमें कैसा लगता है हम वहाँ जाके बताते हैं। इस ब्रिज का नाम स्किनी ब्रिज क्यों है, उसके पीछे दो स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी ये कहती है कि दो एफ्लुएंट सिस्टर्स हुआ करती थीं जो एम्स्टल रिवर के अपोजिट रहती थीं। तो अपने हाउसेस को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ये ब्रिज बनवाया था, लेकिन वो इतनी भी रिच नहीं थी कि एक प्रॉपर ब्रिज बनवा सकें, इसलिए इवेंचुअली ब्रिज को बहुत ही नैरो बनाया गया। और दूसरी स्टोरी ये कहती है कि ये ब्रिज इतना पतला था कि सिर्फ पतले लोग ही एक दूसरे को एट ए टाइम पास कर सकते थे, इसलिए इसका नाम स्किनी ब्रिज पड़ गया। लेकिन आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा लॉजिकल लगती है, कौन सी ज़्यादा सही लगती है, ये आप अपने आप ही डिसाइड कर सकते हैं। स्किनी ब्रिज के बाद हम देखने गए कुछ और यूनिक हाउसेस। तो मेरे पीछे आप एक रेड कलर का घर देख सकते हैं और ये एम्स्टर्डम का वन ऑफ द नैरोएस्ट घर है। इनफैक्ट एम्स्टर्डम में बहुत सारे घर हैं जो काफ़ी नैरो हैं, लेकिन इस घर की स्पेशलिटी ये है कि आज भी इस घर में कोई रह रहा है। तो नॉर्मली एम्स्टर्डम में लोग इतने नैरो घर क्यों बनाते थे, उसका रीज़न ये है कि घर की विड्थ कितनी है उसके हिसाब से लोगों को टैक्स देना पड़ता था। तो लोग भी काफ़ी चालू थे, उन्होंने क्या किया कि फ्रंट से तो है घर को बहुत नैरो बनाते थे, लेकिन अगर आप घर के अंदर घुसेंगे तो नॉर्मल है और अंदर से इनफैक्ट काफ़ी स्पेशियस होता है। एम्स्टर्डम में आपको काफ़ी घर जो है वो ऐसा लगेगा कि आगे झुक रहे हैं या अंदर धंस रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न है कि इन घरों को बहुत पहले जो है स्टिल्ट्स पर बनाया गया था, और उसका रीज़न था कि यहाँ की सॉइल जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो उसकी वजह से उनके गिरने के चांसेस हुआ करते थे। तो इसलिए जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपको काफ़ी सारे घर जो हैं वो आगे झुकते हुए या टेढ़े या ऊपर नीचे दिखेंगे, और इसलिए जो है उनको डाउंसिंग हाउसेस भी कहते हैं। तो ये यहाँ की फेमस स्ट्रीट है, जैसे कि दिल्ली का सरोजनी नगर फेमस है, वैसे यहाँ का ये एल्बर्ट काउपस्ट्राट फेमस है। तो यहाँ पे अगर आप आए तो एक चीज़ तो डेफिनेटली नहीं मिस करनी चाहिए, वो है यहाँ का स्टूप वॉफल। तो मेरे पीछे आप शॉप देख रहे हो, तो ये अभी हम वही लेने जा रहे हैं और ये बहुत फेमस है यहाँ की। तो यहाँ पे अगर आप आए हो तो आप शॉपिंग तो कर ही सकते हो, पर प्लस ये ट्राई करना मत भूलिएगा।
बहुत ही टेस्टी है। अमेजिंग। और लास्ट में हम गए डाम स्क्वायर, जो शायद एम्स्टर्डम का सबसे ज़्यादा क्राउडेड और बिजीएस्ट स्पॉट है। और यहाँ आपको कबूतर भी बहुत मिलेंगे। हमने भी काफ़ी कोशिश करी कि कबूतरों को हम उड़ाएं ताकि कुछ अच्छी फ़ोटोज़ ले सकें, लेकिन कबूतर भी इतने ढीठ थे कि हिलने के लिए नहीं तैयार थे। तो ये थी हमारी एम्स्टर्डम की एक शॉर्ट ट्रिप। ऑब्वियसली एम्स्टर्डम में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इस वीडियो में शेयर नहीं करी हैं, जैसे कि यहाँ की म्यूज़ियम्स, आर्ट्स, रेस्टोरेंट्स और पार्क्स, जिसे हम फ्यूचर में कवर करेंगे। लेकिन एम्स्टर्डम की स्ट्रीट्स, कैनाल्स, ब्रिजेस और हाउसेस इतने सुंदर हैं कि वो अपने में ही एक वीडियो को डिज़र्व करते हैं। तो मेरे पीछे आप एक रेड कलर का घर देख रहे होंगे, और ये एम्स्टर्डम का, यार एक सेकेंड, फ्लाइट चेक। तो मैंने अभी पीछे से हारिंग ली है। हारिंग बेसिकली एक फ़िश होती है और काफ़ी फेमस है एम्स्टर्डम में। तो एक सेकेंड, लोग आ रहे हैं। तो एम्बियंस वैसे काफ़ी अच्छा होता है और स्पेशली किंग्स डे पे ये देखने लायक होता है। तो मेरा तो कोई प्लान नहीं है किसी भी बाहर जाने का, लेकिन आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप जा सकते हैं। और पीछे ट्रक आ रहा है। तो ये यहाँ की है लाजपत नगर की मार्केट, और जैसे मेरे पीछे देख रहे हो आप, तो ये यहाँ की लोकल डिश है, तो बहुत ही फेमस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप आए हो तो स्टूप वॉफल तो ज़रूर ट्राई करिए। और क्या, तो ये है एम्स्टर्डम की फेमस लोकल स्ट्रीट। जैसे कि इंडिया में, दिल्ली में लाजपत नगर, सरोजनी नगर वाली मार्केट्स होती हैं, तो बिल्कुल वैसी ही यहाँ का भी एटमॉस्फेयर है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा नॉलेजेबल लगा होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा।